वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि हम तमाम जो जगह हैं जहाँ जहाँ एहतजाज जारी है वहाँ से अपना एहतजाज ख़त्म करते हैं। वजह गालिबन ये है कि राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि जनाब इसके असरात मुरतब होंगे, क्या असरात पड़ सकते हैं। और साथ ही साथ एक अहम बात खान साहब की तरफ से कहा गया है कि मैं पिंडी आऊँगा और पिंडी में ही तमाम जो लोग हैं कारकुनान हैं वो जमा हों और उसके बाद फिर गालिबन वो इस्लामाबाद की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। क्या पिंडी जमा होने का कोई ख़ास मकसद या कोई ख़ास पैगाम है? जान लेते हैं शाहिद साहब से। शाहिद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब क्यों पिंडी जमा होने पर बज़िद नज़र आ रहे हैं? शवकार साहब, पहले तो ये मैं जो मैडम है मुसरत नियाजी साहिबा इसका जवाब दे दूं। देखिए, पाकिस्तानी आवाम भी हमारी है जो हमारे साथ निकल रही है तहरीक इंसाफ के साथ। पाकिस्तानी इदारे भी हमारे हैं। हम वो लोग नहीं है जो कि इदारों के खिलाफ हम ईंट बजाने वाली बात करते थे। हम वो लोग नहीं है जो इंडियन टीवी चैनल पे बैठ के जो है ना अपने मुअज़्ज़ज़ इदारों के सरबराहान के खिलाफ खुलेआम नाम लेके बात करते थे। हम तो कहते थे कानून की हुक्मरानी हो पाकिस्तान में, आवाम को उसका हक दे। जो इधर पाकिस्तान पे जो गलत लोग मुसल्लत हुए हैं उसमें जो है ना उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए जिन्होंने मुल्क का मईशत का बेड़ा गर्क किया है, उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए पाकिस्तान के जो हकीकी जो लीडरान है, जो नुमाइंदगी होगी, इलेक्शन साफ शफाफ करवाए। हमारा एक ही मुतालबा है ताकि हकीकी जो आवाम जो जिसे मुंतखब करे वो आए और वो ही पाकिस्तान के पैसे करे, ना कि ड्राइंग रूम पे या बैरूनी मुल्क के जो लोग हैं उनके कहने पे जो है ना या हमारे मुल्क के पैसे हो। बाकी रह गया आपकी बात जो है ना इसकी एहतजाज की बात की है, धरने की बात की है। देखिए जी, पहले दिन से हमारा एक ही मौका रहा है कि साफ और शफाफ इलेक्शन जो है ना हमारे मुल्क का वाहिद हल है। जब तक अगर ये हुकूमत उसका ऐलान नहीं करेगी तब तक एहतजाज भी जारी रहेगा, पाकिस्तानी अवाम भी निकलेगी। चले, इलेक्शन ही आपका एक मुतालबा है। मुसरत साहब इलेक्शन का ही मुतालबा कर रहे हैं खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुतालबे में ऐसी कौन सी कबात है? आखिर मैं बड़ा मुख्तसर सा बात आपसे करूंगी, वो ये है कि देखें, अगर इनकी गवर्नमेंट होती तो ये कहते हैं कि 5 साल पूरे होने चाहिए और जमहूरी अंदाज़ है कि 5 साल पूरे करो। तो अगर दूसरी जमातें मुतालबा कर रही थी जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने उस वक्त अनाउंस क्यों नहीं किया? अब ये अगर या तो बेहतर ये कि अगर PDM की तमाम जमातें जो है ना गवर्नमेंट में आएंगे तो ये अवाम के इतने खैर ख्वाह थे तो अपोजिशन में इन्हें बैठना चाहिए था। अगर 5 साल से पहले कबल अज़ वक्त इनकी गवर्नमेंट में इलेक्शन नहीं हो सकते थे और अब अगर ये गवर्नमेंट आ गई और यहाँ भी वही लोग हैं ना कि जो इनके साथ थे, तो इसके लिए वक्त से पहले इलेक्शन का होना मेरी समझ से बालातर है। बिल्कुल ठीक है। और यकीनन जो ताजिर हजरात हैं वो भी इस पूरी सूरत हाल से परेशान होंगे। वारसी साहब, क्या जो इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है और जो हुकूमत है उसके जो इक़दामात हैं, क्या समझते हैं सर, ताजिर कहाँ पर हैं इस वक्त? क्या कह रहे हैं? ताजिरों को कोई मसाइल का सामना तो नहीं है? सर, मैं तो उसी पे बात करना चाह रहा था। अच्छा, वो आपने मुझे मौका दे दिया क्योंकि मुझे लग रहा था अब मुझे मौका इस वक्त नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सर देखें, ये सियासी जो इनके आपस में जो रंजिशें हैं उसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? आवाम का। उसकी वजह ये है कि आवाम, सर वही मैं आवाम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आवाम का डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना ताजिरों से, क्योंकि ताजिर का जब बिजनेस चलेगा तो वहाँ रोज़गार भी फराहम होगा। सर, हमने बिल्कुल मुतालबा किया कि हमारे रोज़गार को खोला जाए, उसके लिए शरह सूद को कम किया जाए, हमारे जो टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए, हमारे ऊपर जो डीम टैक्स जो लगा दिया गया उसको कम किया जाए। मगर मैं समझता हूँ कि ये सियासी जमातों का जिस वक्त ये किसी एक तरफ जाके बैठ जाएंगे उस वक्त ही होगा। मगर उससे पहले मईशत का बहुत बुरा हाल है। मईशत को चलाने के लिए इनको चाहिए कि चलें, आप लोगों की जो अपनी रंजिशें चल रही हैं वो अपनी जगह वो एक डोमेन में आप चलाते रहें, मगर कम से कम जो अपनी जो ताजिर बरादरी है उनको कारोबार करने का मौके दें। ये जो अभी पंजाब और KP में जो धरने और ये सब कुछ होगा तो किस तरह से चला जा सकता है? राज के हवाले से भी बात हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट आएगा? सर, अभी आ रहा है। देखें ना, अभी मैं बताऊं, आप तो खैर इसी मुल्क में रहते हैं, आपको नहीं पता कितनी बेरोजगारी हो गई है। पहले किसी घर के अंदर 4 लोग नौकरी करते थे, अब 2 लोग नौकरी कर रहे हैं। अब फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, अब कारोबार बंद हो गए हैं। अब कारोबार की कोई बेसिक वजह समझो कि भाई सियासत आप लोग करते रहो जो आपको करनी है, कम अज़ कम जिनके कारोबार चल रहे हैं उनको ख़त्म नहीं करो, उनको रास्ता
बता दो उनको कारोबार करने का। ये मेरा एक सवाल है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, आपके चैनल के तवस्सुल से अपील करता हूँ कि कम से कम कारोबार, जो कारोबारी शख्सियात हैं उनको कारोबार चलाने दें। और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट से एक अपील करता हूं, ये हमारी बहन बैठी हुई है, इनसे भी अपील करता हूं कि कम से कम शरह सूद जो है ना वो उसको ज़रूर कम करें कि हमारा कारोबार चले। जब तक शरह सूद जो है ना, वो तो मैं समझता हूं कि तरक्की याफ्ता मुमालिक के अंदर भी जो है ना शरह सूद 1% 2% होता है। हमारा गरीब मुल्क है, हमारे यहाँ 15% 16% है। आप बताएं कैसे हम लोग तरक्की करेंगे? ठीक है, सियासत अपनी जगह करें, वो एक काम है। अब जो कारोबारी लोग जिन्होंने पैसा लगा के इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर खड़े किए हुए, उनका क्या कसूर है? वो उनको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? बिल्कुल ठीक है। और शाहिद साहब, इस वक्त 2 सूबों में आपकी हुकूमत है और 2 सूबों में हुकूमत की वजह से जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बड़े सूबा भी आपके पास है, ताजिरों को मसाइल हैं। सर, क्या कोई हल भी निकाला है आपने इसका? ताजिरों से आपने याद दिला दी। देखिए, यहाँ एक कार्गो ट्रेन 501 502 लाहौर कराची के दरमियान फ्रेट ट्रेन चल रही थी, इन्होंने वो भी बंद करवा दी। 1.25 अरब रुपए सालाना उससे आमदन होती थी इसी इम्पोर्टेड हुकूमत को। लेकिन बदकिस्मती से जब से नातजुर्बाकार टीम बैठी हो तो उसकी वजह से ये हाल हो गया कि उसको भी बंद करवा दी और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर तजर्बे किए जाते हैं। जब अवाम का हकीकी नुमाइंदा, जिसे अवाम मुंतखब खुद करे, शफाफ शफाफ इलेक्शन के बाद जो खुद आए वो फैसले करे, तो वो क्या होंगे। और जो लोग मुसल्लत शुदा है, जो किसी के लाए हुए लोग हैं, वो फैसले करेंगे तो अवाम का मईशत का भी यही हाल होगा। अवाम पाकिस्तान की जो है ना, जो आज महंगाई का तूफान आया है, तो फिर भी यही हाल होगा। और जो आज अवाम पाकिस्तान में, जो दुनिया पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, फिर भी ये हाल होगा। मैं आपको एक बात क्लियर करूं, देखिए, ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था। और ये इसलिए बना था क्योंकि पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था। आजाद मुल्क, आजाद। अभी भी हमारा मुल्क, क्या आप समझते हैं कि आजाद है? नहीं। मैं आजादी वो चाहता हूँ जिधर इंसान पाकिस्तानी, जो हर शहरी को जो उसका हक होता है वो उसको मिले। यहाँ बदकिस्मती से उसका हक काया जाता है, उसका हक दबाया जाता है। तो हम आजाद नहीं हुए। हम आजाद तब होंगे हकीकी मानों में जब पाकिस्तान में अवाम की हुक्मरानी हो। मुसरत साहिबा, क्या कहेंगी? ऑडियो वीडियो लीक हो रही है, बहुत ही अहम मामला है और यकीनन किसी के घर के अंदर इस तरह से जो दखल अंदाजी है और इसको एक्सपोज करना, गालिबन सियासत नज़र नहीं आती। कौन है इसके पीछे आखिर? देखिए, जो भी ये वीडियोस या ऑडियोज़ जो लीक हो रही है, मैं समझती हूँ उन पर मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और स्पेशली ज़ातियात पर जो जाने वाला है, इस पे मेरे चेयरमैन ने भी और मेरी पूरी पार्टी ने जो है ना, ये हमेशा ही कहेगी कि इस पर मैं समझती हूँ कि ये एक डर्टी पॉलिटिक्स है और डर्टी पॉलिटिक्स जो है ना नहीं होनी चाहिए। और ये डर्टी पॉलिटिक्स में भी जो इन्वॉल्व है वो पीटीआई कुछ ज़्यादा ही है और कुछ ज़्यादा ही है। और मैं समझती हूँ, देखिए सियासी लोग जो है ना, सही मायनों में जो सियासी हैं, अनाड़ी हैं या कुछ इस टाइप के लोग आए, उनको नहीं कहा जा सकता। सियासत के अंदर मैं नहीं समझती हूँ इस किस्म की कोई बात हो सकती है या अच्छा सियासतदान इस किस्म का सोच सकता है। मेरी तरबियत जिस पार्टी से है, वहाँ हमारे यहाँ इस चीज़ का सोचना भी गुनाह है। वारसी साहब, क्या कहेंगे? ऑडियो भी लीक हो रही है, वीडियो लीक हो रही है, जिस तरीके की ऑडियो वीडियो लीक हो रही है, क्या ये सियासत के अंदर आप समझते हैं कि मुनासिब अमल है? मैं तो ये कहता हूँ कि हमें ये सारी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। मैं क्योंकि एक सियासी वर्कर नहीं हूँ, मैं एक ताजिर हूँ, तो मैं अपने उस हिसाब से बात करता हूँ। मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है, तो मैं समझता हूँ कि ये इन चीज़ों पे तो हमें बात करने की इजाज़त भी नहीं नाम करेंगे। हम तो अपनी मईशत की बात करेंगे, मगर इस चीज़ में जो भी ये काम हो रहा है ना, अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे, हमारा मुल्क तरक्की की तरफ आए। और मेरा ख्याल है किसी का भी नज़रिया ये नहीं है कि मुल्क जो है ना किसी तबाही की तरफ जाए, ख़राबी की तरफ जाए। सब बेहतरी की चाहते हैं, सबका अंदाज़ अलग है बात करने का। मेरा अंदाज़ ये है कि सर, मैं अपनी तरक्की चाहता हूँ, अपने कारोबार की तरक्की चाहता हूँ, मेरे पाकिस्तान की खुशहाली चाहता हूँ। पाकिस्तान में जितने लोग अभी बेरोज़गार हैं उनकी मैं रोज़गार चाहता हूँ। और जो नाइंसाफ़ी पाकिस्तानी जो हमारे आवाम के साथ हो रही है, आवाम इस चीज़ का निशाना ना बने। आवाम को रिलीफ देने के लिए बताइए कि ये सारी जमातें जो लड़ रही हैं, ये सिर्फ मेरी आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कर रही हैं। तो वो फ़ायदा कब पहुँचेगा और कैसे पहुँचेगा, वो मुझे बताइए। ठीक है जनाब, बस शाहिद साहब फाइनल कमेंट कीजिएगा। ऑडियो और वीडियो लीक हो रही है, आपके लोगों के ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है, फाइनल कमेंट कीजिएगा सर।
देखिए जी वकार साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि वीडियो और ऑडियो ये इंतहाई घटिया हरकत है। ये जो भी कुव्वतें इसके पीछे हैं, जो भी कहते हैं कि मेरे पास बड़े बड़े लोगों के वीडियोस मौजूद है, और अल्लाह ताला जो है ना उनको इबरतनाक बना दे जो किसी की घर का जो है ना इज्जत तार तार करने का सोचता हो, किसी की भी हो, कोई भी पॉलिटिकल आदमी हो, कोई भी नॉन पॉलिटिकल आदमी हो, कोई भी, ये हरकत नहीं होनी चाहिए। चाहे परवेज रशीद साहब की वीडियो हो, चाहे स्वाति साहब की वीडियो हो, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। एक सियासतदान हो के, एक मुस्बित सोच लगा के ये जो काम है ये जेब नहीं देता। भाई अगर आपने मुकाबला करने मैदान में आए ना, आवाम में जाए, आवाम से वोट ले आके, ये जो हरकतें अजीब अजीब सी, हम क्यों साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं? क्योंकि ये अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं इलेक्शन में इक्तिदार के लिए, इक्तिदार में मुसल्लत होने के लिए। तो ये कभी गुड पॉलिश करते हैं, कभी 2 नंबर तरीके से बाहर मुल्क की जो एजेंटों के जरिए आते हैं, कभी ये वीडियोस, कभी क्या, ये डर्टी पॉलिटिक्स। वैसे तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौन सी सियासी जमात या कौन इस वक्त इसके पीछे। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। बिल्कुल ठीक है जनाब, तमाम ऐसे इक़दामात और मामलात होने चाहिए जहाँ पर इस वक्त ताजिर ख़ास तौर पे जो है परेशानी का सामना जिन्हें करना पड़ा ना, उनको परेशानी ना हो, और साथ ही साथ जो आवाम है उसके मसाइल भी हल हों, क्योंकि आवाम के लिए मसाइल जो हैं वो दीगर हैं। कई ऐसे मामलात हैं जहाँ पर आवाम चाहती है कि उनके जो मसाइल हैं वो हल हों। इसके साथ ही वक़ारुल हसन को 2 टोक से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।